From the following trial balance, prepare final accounts for the year ending 31st March 2015. इन दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम में अपने को पूरे चीज़ें मिक्स है. ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम्स, ट्रेडिंग अकाउंट आइटम्स, P&L आइटम्स एंड बैलेंस शीट आइटम्स. ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस में ट्रेडिंग के डेबिट साइड के आइटम्स, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड के आइटम्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आइटम्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड के आइटम्स, देन लायबिलिटीज, एसेट्स. ये अपने को 6 उसमें जो है सो डिवाइड करने का है. ये क्वेश्चन में ये जो भी चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें पूरे मिक्सअप है. ठीक है, ये फर्स्ट क्लास एक क्लास है समझो. फर्स्ट क्लास के ए है, ये फर्स्ट क्लास बी स्टूडेंट बी है, सेकेंड क्लास 2A, सेकेंड क्लास बी, लाइक दैट 3A 3B, 3 क्लासेस के अपने को स्टूडेंट्स दे दिए. लोगों को अपने को सेपरेट करने का है. लाइक दैट यू हैव टू रिमेंबर ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, लायबिलिटीज, एसेट्स. 6 आइटम्स आपको याद रहना रहता है इसमें कि ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड क्या आते. ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड जो है सिर्फ फैक्ट्री के एक्सपेंसेस आते, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आते. ठीक है ना. और P&L अकाउंट डेबिट साइड में जो है सो अपने को एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये पूरे जो है सो ऑफिस एक्सपेंसेस, ये पूरे जो है सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं. एडवर्टाइजमेंट, डिस्काउंट अलाउड. एंड ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में सेल्स, डायरेक्ट इनकम और क्लोजिंग स्टॉक आता. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आता. क्रेडिट साइड में पहले ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद जो है सो जो भी इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, जो भी क्रेडिट में देता है ये पूरे क्रेडिट में आते हैं यहाँ पर रिसीव के आइटम्स. उसके बाद लायबिलिटीज़ में कंपनी जो दूसरों को देना है, आउटसाइडर पार्टी को जो भी पेमेंट्स करना है, इवन कैपिटल भी बिजनेस ओनर को देने का रहता है, ये पूरे चीज़ें लायबिलिटीज़ में आते हैं. एसेट्स जो बिजनेस के पास ओन्ड है, जो भी फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस विद जो भी आइटम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, मशीन पे जो पैसे आ जाते हैं, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, गुडविल, दिस ऑल कम्स अंडर एसेट्स. सो ये क्वेश्चन में अपने को प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, एग्जाम में सिर्फ फाइनल अकाउंट्स पूछे तो अपने को 3 स्टेप्स करना रहता. फाइनल अकाउंट्स बनाओ बोल के अगर बोले तो फर्स्ट अपने को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना रहता, सेकंड जो है सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना रहता, थर्ड जो है सो बैलेंस शीट बनाना रहता. दिस आर द 3 स्टेप्स मिला के फाइनल अकाउंट बनता अपने को. एग्जाम में अपने को ट्रेडिंग, P&L नेम्स अगर नहीं मेंशन करे, सिर्फ फाइनल अकाउंट्स बोले तो ये 3 बनाए तो आपको कंप्लीट फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम कंप्लीट होता हो. सो नाउ वी विल स्टार्ट. परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आता. यू हैव टू रिमेंबर लाइक दिस. ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. रिटर्न्स, रिटर्न्स में कभी भी डेबिट साइड जो भी देते वो सेल्स रिटर्न रहता. सो दिस इज सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस करना रहता है इसको. रेंट एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. डेटार्स एसेट. सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. ऑफिस एक्सपेंसेस है ये. मशीनरी एसेट्स. मोटिव पावर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. एक फैक्ट्री में जो भी यूज रहते हैं वो चीज़ें ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आते हैं. इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. डिप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. फर्नीचर एसेट है. ड्रॉइंग कैपिटल में से माइनस करना है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लिया ओनर पैसे वो, तो उसको माइनस कर देना रहता है, कैपिटल डिक्रीज हो जाता उससे. एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. कैपिटल लायबिलिटी, बिल्स पेबल लायबिलिटी, इंटरेस्ट रिसीव P&L अकाउंट क्रेडिट साइड. बैंक लोन लायबिलिटी. ये ट्रायल बैलेंस अगर दिए आपको तो ये क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड के आइटम और लायबिलिटी के आइटम्स रहते. दैट्स ऑल, दिस इज द हिंट आई एम गिविंग यू. क्रेडिट साइड में क्या रहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, लायबिलिटी साइड. डेबिट साइड के जो आइटम्स रहते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड या एसेट्स रहते. नाउ यू हैव टू प्रिपेयर दिस. क्लोजिंग स्टॉक ये नीचे जो दिए इसको एडजस्टमेंट बोलते हैं. 2 इफेक्ट्स रहते हैं इसके. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में एक बार लेना है अपने को, फिर उसके बाद बैलेंस शीट में एसेट साइड एक बार लेना. 2 टाइम्स लेने का रहता है ये. सो नाउ स्टार्ट द प्रॉब्लम. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द, जो भी अपने को दिए क्वेश्चन में डेट, वो डेट लिख देना. ईयर 31 मार्च 2015. पर्टिकुलर्स अमाउंट, या डेबिट या क्रेडिट. 2 ओपनिंग स्टॉक. ट्रेडिंग अकाउंट में कभी भी ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस से स्टार्ट करना. क्रेडिट साइड सेल्स लेना है अपने को. 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेज में रिटर्न नहीं है तो डायरेक्टली आंसर डाल दिया यहाँ पर. मोटिव पावर वेजेस, जो भी अपन यहाँ TD लिखे ना, परचेजेस ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट कर रहे हैं अपन. 7100 ओपनिंग स्टॉक. परचेज 6500, परचेज रिटर्न नहीं है इसमें, सो डायरेक्टली 6500 वी आर टेकिंग इनटू द कॉलम. नेक्स्ट वेजेस मोटिव पावर.
क्रेडिट साइड में सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देना। रिटर्न्स जो था ये 800 सेल्स रिटर्न है, सेल्स की वैल्यू 15,000 है, उसमें से 800 माइनस करके ऑर्डर कॉलम में 14,200। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में एक बार लेना है, वो एसेट्स में एक बार लेने का है। सो नाउ वी आर टेकिंग इट क्लोजिंग स्टॉक 3,000। नाउ वी हैव टू डू द टोटल 17,200 वी आर गेटिंग ऑन द क्रेडिट साइड। डेबिट साइड का आइटम्स क्या क्या है अपने को, 7,100 ओपनिंग स्टॉक है, 6,500 purchases, then 850 motive power, then 2,700 wages. So credit side we got 17,200 and debit side we are getting 17,150. सो दिस 50 डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है अपने को, डेबिट साइड। सो उसको ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट बोल के लिखना, ये 50 रुपीज़। देन सेम टोटल दोनों साइड डाल देने के बाद ये ग्रॉस प्रॉफिट को इमीडिएटली ट्रांसफर, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए अलग से हेडिंग नहीं लिखना है, यहाँ पर एक ही हेडिंग में ले लेते हैं अपन, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के एक ही हेडिंग में आता था वो। ये ग्रॉस प्रॉफिट को इमीडिएटली यहाँ पर ट्रांसफर कर देना, बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन बोल के 50 रुपीज़। यहाँ जो भी आंसर आता उसको इमीडिएटली यहाँ पर ट्रांसफर कर देना। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव है अपने को 2,650, क्वेश्चन में एक ही है, P&L अकाउंट क्रेडिट साइड में एक आइटम ले लिए यहाँ पर। उसके बाद जितने भी यहाँ PLD आए ना, रेंट एंड टैक्स, सैलरीज, इंश्योरेंस, डिप्रिसिएशन, एडवर्टाइजमेंट पूरे ले लिए। नाउ वी हैव टू डू द टोटल 1,500 प्लस 6,500 प्लस 900 प्लस 700 प्लस 1,200। वी आर गेटिंग डेबिट साइड वी आर गेटिंग, just I am writing here, debit side we are getting 10,800 total, 10,800 we got it. Credit side 2,650 plus 50, so 2,700 less we are getting credit side. So 10,800 minus 2,700, 8,100 जो कम आ रहा अपने को क्रेडिट साइड में यहाँ पर लिखना रहता। जो साइड बैलेंस कम आ रहा वहाँ पर, क्रेडिट साइड अगर कम आ रहा तो नेट लॉस रहता, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा डेबिट साइड कम रहा तो नेट प्रॉफिट। सो हियर वी आर गेटिंग नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। नेट लॉस आया तो कैपिटल में से माइनस करना रहता। नाउ विल प्रिपेयर द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा, लायबिलिटीज, अमाउंट। बैलेंस शीट फॉर द ईयर इंडेड, जो भी डेट ईयर दिए क्वेश्चन में 31 मार्च 2015, राइट एज इट इज। देन लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। कैपिटल ले लेना, उसमें से नेट लॉस माइनस करना, ड्रॉइंग्स माइनस कर देना। अगर नेट प्रॉफिट आया तो ऐड करना रहता है यहाँ पर, ड्रॉइंग्स माइनस कर देना है क्योंकि कैपिटल डिक्रीज हो जा रहा, ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे, उसको ड्रॉइंग्स बोलते। सो 20,900। बिल्स पेएबल, बैंक लोन। देन डेटार्स, फर्नीचर, मशीनरी, क्लोजिंग स्टॉक, और एक बार यहाँ पर बैलेंस शीट में लेना रहता 3,000 एसेट साइड में। नाउ वी हैव टू डू द टोटल। एसेट्स के लायबिलिटीज के आइटम ले लेने के बाद टोटल both side you should get equal answer. If you have not done any mistake, definitely you will get it. 9,500 plus 10,000 plus 6,400 plus 9,500 plus 3,000. Got it? 28,900 we are asset side, we got it. Same way liability side 30,000 capital minus 8,100 net loss minus drawings 1,000. So capital is 20,900, add bills payable 3,000 plus bank loan 5,000. Same we got it now, 28,900 both side, liability side and asset side. This is called balance sheet tally हो गई. That means we are getting the same answer on the both side, liability side and asset side.